नमस्कार। मैं मुकेश बीछर, एसएचएस मेमोरियल स्कूल खूड़ से। अभी आज मैं कुछ पढ़ रहा था और उस पढ़ते पढ़ते मुझे एक कहानी बहुत अच्छी लगी। उस कहानी का जो सार था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। उस कहानी में ये चीज थी कि एक युवा पीढ़ी का एक शख्स थी, एक दंपति थे जो दोनों मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते थे, एमएलसी में काम करते थे। खूब अच्छा उन्होंने पैसा कमाया। उसके बाद में उन्होंने सोचा कि अपन अपना खुद का बिजनेस करते हैं। जब उन्होंने अपना बिजनेस करने की सोची तो उन्होंने सोचा अपने माता पिता को भी अपन साथ रखते हैं। तो माता पिता की उन्होंने स्थिति देखी कि माता पिता पूरे दिन काम कर रहे हैं, पूरे दिन काम कर रहे हैं, तो वो काम करते हैं। तो उन्होंने सोचा यार माँ बाप ने हमें बहुत पाला पोसा है, खूब हमारा काम किया है, तो अपन क्यों नहीं इनको अब पूर्ण रूप से इनको काम से निवृत्त करते हैं। तो दो व्यक्ति, एक माँ के लिए एक पिता के लिए, दो अटेंडेंट लगा देते हैं और उन्हें कुछ नहीं करने देते हैं। अब इस परिस्थिति में उनके बीच में क्या होता है कि दोनों जो बुजुर्ग लोग हैं, जो माता पिता हैं, उनकी जो मनोदशा है वो बदलने लगती है। उन दोनों में डिप्रेशन में दोनों आने लगते हैं और डिप्रेशन के साथ उनमें गुस्सा, ऐसी प्रवृत्तियां आती हैं। तो वो दोनों लोग किसी अच्छे व्यक्ति के पास जाते हैं, कंसल्टेंट के पास, और उस कंसल्टेंट से पूछते हैं कि यार हमने पूरा का पूरा ये कोशिश की है कि हम किस कदर हमारे माँ बाप को सब सुविधाएं दे सके, लेकिन उसके बावजूद हमारे घर पे सुख शांति नहीं है। हर बात पे कभी पिताजी अटेंडेंट को डांट देते हैं, कभी सफाई वाले को डांट देते हैं। ये पूरा सिस्टम बोले हम लोग सुख नहीं पा रहे हैं। अटेंडेंट एक बार तो सोचता है और उसके बाद में वो उनको जवाब देता है कि आपने गलत कर दिया। हर एक चीज का रिजल्ट और हर एक चीज की जो परिणाम है, या हर एक चीज का आप सॉल्यूशन बोल सकते हैं, सॉल्यूशन है वो कहीं पर भी लग्जरी लाइफ में नहीं है कि आपने कितने अटेंडेंट अपने माता पिता के लिए लगा दिए, आपने कैसी लाइफ, आप उनको क्या क्या चीजें उन्हें प्रोवाइड करवा रहे हो, वो कभी भी आपके सुखमय जीवन का हिस्सा नहीं हो सकती या सुखमय जीवन का परिणाम नहीं हो सकती। उनके लिए जरूरी है कि आप हर सुबह एक नया टास्क हर व्यक्ति के पास हो, वो अपना टास्क करे और उसके साथ उनके बीच में एक भावनात्मक रूप से जुड़ा हो। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि अगर कोई घर पे बुजुर्ग है और वो अच्छी स्थिति में, सेहत ठीक है, चल फिर सकते हैं, तो उन्हें अगर हम ये कहें कि आप ना जो सब्जी लेके आइए, तो उनका एक आत्मीय जुड़ाव उस सब्जी के साथ होगा कि भाई ये मेरी ड्यूटी है, मैं कैसे मेरे बच्चों के साथ उनको फल फ्रूट खिलाऊं, कैसे और खिलाऊं। कभी अगर किसी बुजुर्ग कोई घर पे अगर माँ है और उस माँ को हमने ये कहा कि आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो, तो मेरे लिए आप एक आज खाना आप बनाओ, तो वहां पे उस माँ का जो प्रेम आपके प्रति होगा वो कुछ अलग प्रकार का होगा और उस चीज की बदौलत उसे कई दिनों तक एक शांति मिलेगी। तो मेरा ये जो कहानी आज आपको बताने का उद्देश्य है वो केवल इतना है कि हम जो चीज कर रहे हैं, हम हर एक चीज में ये कर रहे हैं कि भैया ये लो हम ये करवा दिया, करवाने से या किसी भी चीज को करने से या फिर उस चीज को महसूस कराने में, इनमें सब में बहुत फर्क है। जहां हम किसी चीज को महसूस करवाते हैं, किसी को भावनात्मक रूप से जुड़ाव करवाते हैं, या फिर कुछ अलग प्रकार का आप ये देखिए आत्मीय रिश्ता अगर अपन बनाते हैं, तो उसमें और उस बात में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। तो मेरा जो कहने का अर्थ यही है कि हर एक माता पिता हो, चाहे कोई भी घर पे रहने वाला आदमी हो, दो चीजें हमेशा ध्यान रखें। एक समय का, हर एक व्यक्ति के साथ आप समय जरूर व्यतीत करें। हो सकता है मेरी भी कमी हो कि मैं समय कम व्यतीत कर पाता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से हर एक चीज को कमाने की बजाय, पैसा ज्यादा कमाने की बजाय समय ज्यादा कमाना वो महत्वपूर्ण है, और उसी की बदौलत आपका परिवार और आपका जीवन सुखमय हो सकता है। आपके भी विचार आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।